हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जिसका प्रैक्टिस सेट पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। टाइम से आप लोग क्लास को देख लिया करें। साथ ही अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल चाहिए, नोट चाहिए, तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया हूँ, आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स देखने को मिलेंगे। 490 पेज की PDF है, निचोड़ नोट चाहिए, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। इन बचे हुए दिनों में आप लोग स्क्रैच कोर्स से आप लोग अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कुछ बीएड से संबंधित डाउट्स हैं, छोटी से बड़ी डाउट्स आप लोग क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, आज सुबह हिंदी की क्लास में ये क्वेश्चन में करवाया था। सबसे पहला ही क्वेश्चन था तो इसमें एक गड़बड़ी हो गई थी कि मगहर स्थान का संबंध किससे है। तो मगहर स्थान का संबंध है कबीर दास से। ये तो मैं सही बता दिया था, बट कबीर दास का मैंने बता दिया था कि यहाँ पे जन्म हुआ था, तो इनकी जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने बता दिया था जन्म, तो जन्म इनका नहीं हुआ था, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। चलिए, जन्म इनका जो है वाराणसी में हुआ था, ठीक है, मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं, किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग आंसर ज़रूर बताया करें हर क्वेश्चन का, ठीक है। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये क्वेश्चंस मैं पहले की क्लासेस में करवा चुका हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें इस क्लास में जो कि पहले की क्लासेस में मैं करवा चुका हूँ। तो ये जो होता है वर्चस्व होता है अल्पा अधिकार बाजार व्यवस्था में होता है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। और आपका एडमिट कार्ड 25 जून को आ जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। सभी लोग दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है तो यहाँ पे रेपो रेट है, नैतिक उत्तेजना है, क्रेडिट संभाजन है, सार्वजनिक ऋण जो है भारत में मौद्रिक नीति का जो है घटक नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन हमारे देश के दोनों में से जो है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। 3 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रपति नहीं होते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी हाल ही में राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, इससे क्वेश्चंस आया करते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है। तो ये जो है अनुच्छेद 352 में जो है आपातकाल का प्रावधान है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया, ठीक है, जो कि 352 में है आपातकाल का। उसके बाद अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है। अनुच्छेद 360 में जो है आपका वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। यहाँ पे अनुच्छेद 280 लिखा हुआ है तो ये जो है वित्त आयोग से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, अगले प्रश्न को चलते हैं। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बारडोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। सभी लोग जवाब देने के प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं।
तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कब शुरू हुआ था, तो ये 1928 में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, और कहाँ से शुरू हुआ था 1928 में? गुजरात से। ठीक है, कहाँ से? गुजरात से। चलिए, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? भारतीय उपद्रव का जो है पिता किन्हें कहा जाता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। दूसरों की आप लोग हेल्प किया करें। कई स्टूडेंट ऐसे हैं उनके पास बुक्स भी नहीं है, तो उनको आप लोग वीडियो को शेयर किया करें ताकि उनकी जो है हेल्प मिल सके। दूसरों की हेल्प करेंगे तो आपकी भी कोई हेल्प करेगा। मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ फ्री में। तो वीडियो को लाइक और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, बस इतना ही चाहिए आप लोगों से। भारतीय उपद्रव का पिता जो है किन्हें कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? पूर्वी घाट या विंध्याचल या अरावली या पश्चिमी घाट? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट, जो कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, पृथ्वी तथा वाह अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? सभी लोग 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। पृथ्वी तथा वाह अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा कहलाती है क्या? मैग्नेटोस्फीयर कहलाती है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न और चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या है? तो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में होता है? एक तो क्लोरोफिल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बताइए आप लोग, प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोफिल तथा और किसकी उपस्थिति में होता है? इस क्वेश्चन को स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है। सरकारी सीट लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। एक जगह आप लोग स्टडी करें इन अंतिम दिनों में, क्योंकि अब जोरदार प्रश्न कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। और पिछली क्लासेस को आप लोग जरूर देखें, पिछली क्लासेस को नहीं देखें आप लोग तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा जो है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। ठीक है, एक क्लोरोफिल हो गया, आपका सूर्य का प्रकाश हो गया, तो ऑप्शन का जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? कौन सा रक्त समूह जो है सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी से मतलब ब्लड ले सकता है? 11 का जवाब देंगे तो ए बी पॉजिटिव है। ठीक है, कभी कभी ए भी केवल लिख के आएगा तो ए बी लगा देना है। अगर ए बी पॉजिटिव माइनस लिख के आ जाए, ठीक है, नेगेटिव लिख के आ जाए तो आपको पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछ ले सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है तो ओ निगेटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, यानी कि सबको दे सकता है ओ ब्लड ग्रुप। चलिए, यदि प्रच्छ दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अगर ब्लड का पीएच मान पूछे तो 7.4 याद रखना है। ठीक है, यदि प्रच्छ दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती हैं तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये साइंस का, 13 में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाले प्रश्न है ये सारे के सारे। साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो ये जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, CAD का असंक्षेप रूप यानी कि CAD का फुल फॉर्म आपको बताना है। CAD का फुल फॉर्म आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
CAD का फुल फॉर्म बताइए सभी लोग। तो CAD का फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ऑफनेस का, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? कौन सी जो है ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया की विशेषता है? तो वो है ऊष्मा का उत्सर्जन, ऑफनेस का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? नमक का रासायनिक सूत्र आप लोग बताइए, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है ये। नमक का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? भूमंडलीय तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो वो सबसे अधिक योगदान जो है किस गैस का है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन आपको याद रखना है। ठीक है, मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? जबरदस्त प्रश्न है। मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? तो वो चुनाव करता है ग्राम सभा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन से आप लोगों से, मनरेगा में जो है कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 100, 120 दिन, कितने दिन का दिया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। चलिए निम्नलिखित में से किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? किसका आविष्कार सर हम्फ्री डेवी ने किया था? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार जो है हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए US ओपन 2016 में पुरुष वर्ग में एकल खिताब किसने जीता है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, तो यह जीते थे स्टैन वावरिंका ने। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें मिलान करना, यहाँ पे कुछ नत्रंगना है, यहाँ पे नत्र हैं, कौन से नत्रंगना मतलब डांसर किससे संबंधित है आपको बताना है। तो राधा रेड्डी का संबंध है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और पद्मा सुब्रह्मण्यम का संबंध कहाँ से है? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। और सितारा देवी का संबंध है कथक से। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तीनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, चलिए नोट कर लीजिएगा। हाल ही में 2016 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हाल ही में 2016 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जुआन मैनुअल सैंटोस को दिया गया है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? उस पुस्तक का नाम बताइए सब लोग। कौन सी पुस्तक शशि थरूर द्वारा लिखी गई है? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, जितने भी भाई बहन लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। और नए हैं जितने भी लोग परिवार से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। आगे भी आपको बीएड में जैसे एडमिशन कैसे होता है, बीएड में एडमिशन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है, एग्ज़ाम में कैसे अच्छे नंबर लाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताता रहूँगा। और उसके बाद बीएड आपका कंप्लीट होने के बाद टेट सीटेट एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जाता है ये भी आपको मैं बताऊँगा। बस आप लोग जुड़े रहें लाइफ टाइम के लिए, इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो शशि थरूर द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर दक्षिण भारत में कच्चे तेल का रणनीतिक भंडार बनाने का फैसला लिया है? उस देश का नाम बताइए। तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल से भी संबोधित किया जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को ड्रग यूल से भी संबोधित किया जाता है? तो वो देश है भूटान। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? 26 का जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रक का एक प्रकार नहीं है? तो परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, ये जो है आपका नहीं है भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? तो वो है उपभोक्ता संतुलन। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान की किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन है या उल्लेखन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
चलिए ऑप्शन दे रहा हूँ, ये दोनों में से कोई भी सही है, ठीक है, आप लोग बताइएगा। चलिए अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए भी और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? कौन जो है सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? तो गुरु तेग बहादुर थे हरिकृष्ण के उत्तराधिकारी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है किसके लिए जाना जाता था? 31 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता था? तो बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जो है जाना जाता था लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? 32 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और 50 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा के मध्य की जो है सीमा रेखा है 49वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ला नीना प्रशांत महासागर पर जो है किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो ये जो है जल का तापमान कर देता है ला नीला, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जा सकती है? पौधे के किस भाग से जो है दालचीनी प्राप्त की जा सकती है? तो पौधे के छाल से दालचीनी प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जब आप लोग सीटेट का एग्जाम देंगे तब आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन जो है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, कौन मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? तो फेफड़े की धमनियाँ जो है मानव हृदय तक जो है अशुद्ध रक्त पहुंचाता है मानव हृदय तक। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अपवर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो अगर हम लाल और हरे रंग को मिलाते हैं तो उससे जो है रंग प्राप्त होगा, पीला रंग प्राप्त होगा। तो ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है? जेपीईजी का फुल फॉर्म आपको बताना है। जेपीईजी का असंक्षिप्त रूप क्या है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? 40 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव भोपाल गैस त्रासदी के समय हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। जो भोपाल गैस कांड हुआ था वो किसके कारण हुआ था? किस गैस के कारण? तो ये हुआ था
किसके कारण कन्फ्यूज़ नहीं होना, मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1984 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये ज़बरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लाभार्थियों के लिए जो है दिल्ली क्षेत्र में शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो उस योजना का नाम है कहीं भी कभी भी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलान करना है यहाँ पे। कुछ वैज्ञानिक है, कुछ खोज हैं, तो कौन वैज्ञानिक इसकी खोज की है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किए थे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है किसकी खोज किए थे? पेनिसिलिन की खोज किए थे। एक मिनट यहाँ पे, हाँ, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन की खोज किए थे। उसके बाद नरिंदर कापनी ये जो है ऑप्टिकल फाइबर की खोज किए थे। और उसके बाद मैरी क्यूरी जो है रेडियम की खोज करता है। तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। चलिए नोट कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। इसमें आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड जे थॉमसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट है। गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है शतरंज खेल से। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? माधुरी दीक्षित जो है किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? तो इनका संबंध कथक से। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन 2016 के संजय चोपड़ा पुरस्कार प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है अर्जुन सिंह। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? माई स्टोरी, सब लोग 48 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं माइकल क्लार्क, इनकी जो है ये जो है जीवनी है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पूर्वी यरूशलेम में 500 से अधिक आबादकार घरों की अनुमति दी है? इजराइल ने दी है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन मेरी क्लास में आपको जबरदस्त से ही देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? कुल 8 सदस्य देश हैं सार्क में। ठीक है, इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू में है। कहाँ पे है? काठमांडू में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काठमांडू। तो इसका सदस्य चीन नहीं है, बाकी नेपाल है, मालदीव है, अफ़गानिस्तान है, और भी जैसे भारत अपना भी है, पाकिस्तान भी है। ठीक है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल, मालदीव इसमें है, भूटान हो गया आपका। ठीक है, ये जो है 8 सदस्य सार्क के। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और 50% में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो पे। हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।